z इक्वल्स टू क्या रहता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। फिर उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है, z इक्वल्स टू r e रेज टू i थीटा, r इक्वल्स टू क्या रहता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, a बाय r, sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट। तो ये तुमको मालूम है। अभी इसके बाद आगे वाला सम करते हैं। उसके पहले यहां पे क्वाड्रेंट का तुमको cos 180 का वैल्यू याद है क्या, cos 180 का वैल्यू -1। तो ये देखो, तो जो लोग को नहीं मालूम है इधर ध्यान दो। देखो यहां पे पहले लेते cos 0 और फिर इधर पे sin 0। अब मुझे बता सकते हो cos 0 क्या होता है 1, sin 0 क्या होता है 0। इस नंबर को उठा के इधर लेके आओगे तो क्या होएगा -1, 0। तो मतलब बेसिकली इधर पे क्या है, cos 180 का वैल्यू क्या है -1, sin 180 का वैल्यू क्या है 0। तो मतलब अगर तुमको ये याद है ना, इसको उठा के इधर लेके आओ। तो देखो x पे 1 है, x इधर आएगा तो क्या हो जाता है नेगेटिव ना, तो उधर 1 है तो इधर क्या होगा -1, वो उधर 0 है तो इधर भी क्या रहेगा 0। तो cos 180 कितना होगा -1, sin 180 कितना रहेगा 0। समझे कि नहीं समझे। अब इधर जाते 90। अब मेरे को बताओ 90 है, cos 90 लेंगे पहले और फिर क्या लेंगे sin 90। मुझे बताओ cos 90 कितना होता है 0, sin 90 कितना होता है 1, क्या होएगा 1। तो ये होएगा 1, ठीक है। ये 0 का 1 को नीचे उठा के लेके आओ तो मुझे बताओ वो क्या हो जाएगा 0, -1। तो ये हो गया 0, -1। तो बेसिकली किसका वैल्यू हो गया cos 270 और sin 270 का। तो मतलब बेसिकली तुमको लर्न सिर्फ ये दोनों करने का है। सिर्फ अगर उसके ऑपोजिट वाले को उठा के लेके आओ नेगेटिव लाओ, इसको उठा के लेके आओ नेगेटिव लगाओ। समझा ना, ये समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट। तो जो लोग ने ये नहीं बनाया, जो न्यू स्टूडेंट्स है, तुम लोग ये बना लेना, या तो जो लोग को याद नहीं है तुम लोग भी बना लेना। लेकिन समझा ना कैसे लर्न करना है, कि तुमको 0 तो आता है ना और 90 भी आता है। आज क्लॉक का खत्म कर देंगे सम, एंगल ऑफ मेजरमेंट का। एरिया, ये आर्क, सेक्टर का एरिया, ये सब भी हो गया ना, लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, हुआ है कि नहीं। जो लोग स्टार्टिंग से नहीं हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 हुआ ही नहीं हुआ है, फर्स्ट लेंथ ऑफ एन आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, याद नहीं, ठीक चलो। तो उसको भी रिवाइज कर देंगे पूरा, तो वो भी हो जाएगा। चाहिए, किससे चाहिए? अच्छा तुम लोग का बाकी है, तुम लोग का बाकी है ना, जो लेट आए थे। ये लिखा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म में लिखना है और कौन से फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब कहां पे है, ये बाकी था माइनस आए, थर्ड वाला, फोर्थ का थर्ड है ये बाकी था ना, ये फोर्थ का सेकंड है, सेकंड फोर्थ का सेकंड माइनस आए, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, पहले तो z इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0 माइनस आए, a का वैल्यू क्या हो गया 0, b का वैल्यू क्या हो गया -1, बराबर है r क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1, क्या आएगा 1। तो r का वैल्यू मिल गया। पोलर फॉर्म क्या रहता है, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। मुझे बताओ cos थीटा क्या होता है a बाय r ना, a कितना है 0, r कितना है
1 और साइन थीटा क्या है अपना b बाय आर। b का वैल्यू कितना है -1, r का वैल्यू कितना है 1, तो वो कितना आएगा -1 आएगा ना। तुम मुझे बताओ ऐसा कौन सा वैल्यू है जहां पे cos थीटा 0 होता है लेकिन sin थीटा -1 होता है? ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे cos थीटा 0 होता है लेकिन sin थीटा -1? 270। किस पे? 270 ना, अभी तुमने देखा था cos थीटा 0 लेकिन sin थीटा कितना है -1। अरे हाँ यहाँ पे यही वाला है ना, तो मतलब अपना थीटा कितना है 270, तो ये किधर मिलेगा cos 270 और ये कहां पे मिलेगा sin 270। तो दोनों वैल्यूज अपने को मिल गए। तो z इक्वल टू r, r का वैल्यू 1 cos 270 प्लस i sin 270। समझ गई ये क्लियर हुआ ना। तो ये अपना क्या है पोलर फॉर्म। अब मेरे को बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, z इक्वल टू r e रेज टू क्या रहेगा i थीटा, r तो 1 है, e रेज टू i व्हाट इज थीटा 270। हो गया, समझे समझे नहीं समझे वाला पार्ट, ये कर लो फटफट। r e रेज टू i थीटा, e रेज टू i थीटा, थीटा कितना है 270। है कि नहीं, पहले बेंच में मजा था कि नहीं, क्या पीछे बोर होने का। एक पहले बेंच में समझ भी आ रहा होगा, है कि नहीं, हम क्लियर दिख रहे कि नहीं, HD। चलो आगे, थर्ड वाला इधर देखो -1, तो फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा -1 प्लस 0i। a का वैल्यू कितना हो गया -1, b का वैल्यू 0, r इक्वल्स टू √a² प्लस b², कितना आएगा 1। ठीक है, cos थीटा कितना होता है a बाय r, sin थीटा कितना होता है b बाय r। तो cos थीटा a कितना है -1, r कितना है 1, मतलब cos थीटा कितना है -1, sin थीटा कितना होगा b बाय r, b इज व्हाट 0, 0/1 इज व्हाट 0। ऐसा एंगल जहां पे cos थीटा -1 होगा लेकिन sin थीटा 0, कौन सा होगा 180। तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया cos 180, sin थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया sin 180। तो z इक्वल्स टू r इज 1, चलो पहले लिख लेते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। r का वैल्यू कितना है 1, cos थीटा ये कितना हो गया cos 180 प्लस i sin 180, तो ये हो गया अपना z का वैल्यू। ठीक है, अब दूसरा मेरे को बताओ एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है, z इक्वल्स टू r e रेज टू i थीटा, तो r तो 1 है, e रेज टू i कितना होगा 180। हो गया, समझे या नहीं समझे। ये लास्ट टाइम किया था ना, ये किया था ना। अब इसको करना है, इधर देखो, इसका आंसर चाहिए तो मुझे बताओ पहले क्या करोगे, इसको कॉन्जुगेट। तो 1 प्लस 2i मल्टीप्लाई क्या होएगा 1 प्लस 3i, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3i, 1 प्लस 3i, कितना हो गया नीचे 1 प्लस 9 हो जाएगा ना। करके देखो वही होने वाला है। ये लो, तुम में से कोई तो रहेगा ऐसा जिसको नहीं मालूम रहेगा। इधर पे मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 3i 2i 6i²। व्हाट इज i²? -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3i प्लस 2i 5i, i² -1, 6 इंटू -1 -6, 1 - 6 -5, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस 9, तो ये अपना पूरा टर्म क्या हो गया -5 प्लस 5i, नीचे क्या है 10। मुझे बताओ ऊपर कॉमन क्या है 5, तो ऊपर का 5 नीचे का 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस i, नीचे क्या हो जाएगा 2, तो ये हमारा z हो गया। a का वैल्यू कितना है
माइनस हाफ। बी का वैल्यू कितना है? हाफ। आर कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1 + 1, तो ये कितना होने वाला है? अंडर रूट 2 बाय कितना रहेगा? 4, 2 1 जा 2, 2 जा, तो कितना हो गया? 1/√2। तो ये हमारा किसका वैल्यू है? आर का। z इक्वल्स टू क्या रहता है? सॉरी, a इक्वल्स टू, अरे a क्या, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? a/r। मुझे बताओ cos थीटा कितना है? a कितना है? -हाफ। r कितना है? 1/√2। अब तुम लोग को ये चीज मालूम है कि नहीं? a/b/c/d क्या होता है? a/b इंटू d/c। तो इस रूल के हिसाब से ये पार्ट क्या होने वाला है? -हाफ इंटू क्या हो जाएगा? d/c ना, तो क्या हो जाएगा? √2/1। करेक्ट है कि नहीं? तो क्या मैं इधर पे जो 2 है उसको √2 इंटू √2 लिख सकता हूं? और यहां पे क्या है? √2/1, √2 कैंसल, तो तुम्हारा cos थीटा का वैल्यू कितना आया? -1/√2। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब sin थीटा क्या होता है बताओ? व्हाट इज sin थीटा? b/r। व्हाट इज b? हाफ। व्हाट इज r? 1/√2। वापस से इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा माइनस के जगह पे क्या आने वाला है? प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/√2। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होने वाला है। cos थीटा तुम्हारा वैल्यू क्या आया? नेगेटिव। और sin थीटा तुम्हारा वैल्यू क्या आया? ठीक है। तो यानी cos थीटा अपना आया 1/√2, sin थीटा अपना वैल्यू, सॉरी -1/√2, sin थीटा वैल्यू क्या आया? 1/√2। मेरे को बताओ कहां पे cos नेगेटिव रहता है? कौन से क्वाड्रेंट में? और sin पॉजिटिव रहता है? सेकेंड। तो अब जानेगा कैसे सेकंड में? इसको आंसर कैसे लाएंगे? हाँ, तो क्या करोगे? पाई माइनस, इधर के लिए क्या रहता है? पाई माइनस, यहां पे पाई प्लस, इधर पे 2 पाई माइनस, वापस से यहां पे क्या रहेगा? 2 पाई प्लस, या फिर नॉर्मली जो तुमको मालूम है। करेक्ट ना? अब ये 1/√2 है, तो मेरे को तो कौन से क्वाड्रेंट में आना है? सेकेंड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले 1/√2 कितने पे रहता है? पॉजिटिव ही देखो, नेगेटिव की तरफ ध्यान ही मत दो। कब होता है 1/√2? 45। व्हाट इज 45? π/4। अब माइनस देखोगे, अच्छा माइनस है, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। क्या करने गए? पाई माइनस, और यहां पे क्या कर दोगे? कॉस, अरे कॉस, इधर पे cos थीटा। 4π माइनस पाई कितना हो जाएगा? तो cos 3π/4, इधर पे है अपना cos थीटा। sin थीटा का भी वैल्यू कितना आएगा? 3π/4। सेम ही आना है ना, एंगल तो सेम ही रहने वाला है। तो तुम चाहिए तो इधर पे डायरेक्टली कर सकते हो। यहां पे sin थीटा इक्वल्स टू 1/√2, तो इधर पे तुम डायरेक्टली करो, तुमको मालूम है जो होने वाला है 3π/4 ही आना है, तो वापस से इधर पे डायरेक्टली लिख सकते हो। sin कितना हो गया? 3π/4। तो मुझे बताओ z इक्वल्स टू क्या रहता है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो अपना आंसर क्या आएगा? r कितना था? 1/√2। कितना आएगा? cos 3π/4 प्लस i sin कितना रहेगा? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लिख लो। इसके बाद स्ट्रेट लाइन चालू करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद। ठीक है? मैथ्स 1। तो मैथ्स 1 में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 4 टॉपिक हो जाएगा ना अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो। एंगुलर मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री 1, ट्रिग्नोमेट्री 2 और स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं? ये मैथ्स 2 है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये कंफ्यूजिंग है? कॉलेज में तुम लोग फर्स्ट रहने चाहिए।
मैथ्स में तो सीधा शो ऑफ ही करो, चाहिए तो कोई क्वेश्चन पूछे ना, अरे इसका वैल्यू क्या, हंस के आंसर देना। और पूछेंगे कि कब पढ़ा, तो बोलना कल रात को देख रहा था, ठीक है, और अलग होना चाहिए। भले अपने को मालूम है तुमने कितना घिसाई की है, लेकिन तुम बोलोगे कब पढ़ा, कल रात को सिर्फ देखा, पढ़ा भी नहीं, सिर्फ देखा। जानबूझ के कर रहे हो तो फिर तुमको पिक्चर दिखता है कौन सा एंगल लेने का। अब यहाँ पे क्या आएगा, b बाई ए, व्हाट इज b, b कितना है अपना, 1/2, तो -1 tan थीटा -1, तो तुमको ढूंढना ही पड़ेगा ना, मेरे को पता नहीं पड़ता tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा कब होता है, सेम स्टोरी। इधर पे सीधा तुम्हें पता रहेगा, उधर पे ही आना है। ये -1 तो फोर्थ में भी होगा, फिर तुमको वो बताना क्यों फोर्थ नहीं है, इससे अच्छा तो तुमको पहले ही पता कर दिया। तुम इसको tan थीटा से भी निकाल सकते हो, तुम्हें देखना है क्या, ये देखो sin थीटा किया cos थीटा किया ना, अब देखो tan थीटा से कैसे होगा, मेरे को बताओ tan थीटा क्या होता है, सिर्फ यहां पे लिख दे रहा हूं, ये दूसरा मेथड है, सिर्फ थीटा ढूंढने के लिए तुम्हें चाहिए तो तुम ये यूज करना। tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos, बराबर ना, करेक्ट है। अब तुम्हारा sin थीटा यहां पे किधर गया, कितना आया था, 1/√2 ना, 1/√2, और नीचे वाला कितना आया था, -1/√2, ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना आया, -1, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये, a का वैल्यू देखो क्या है, a क्या है, नेगेटिव यानी x, ये क्या है, पॉजिटिव। कहां पे x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। तो मुझे बताओ सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो मतलब मुझे क्या करने का है, पाई माइनस, तो पहले तो 1 कब आता है, tan में 45, तुम क्या करोगे, पाई माइनस, इधर ले लो tan, ये कितना हो गया, 3π/4। ये समझा, -1 तो समझा ना। अब क्वाड्रेंट ए तुम्हारा क्या था, पॉजिटिव, बी तुम्हारा क्या था, उल्टा है, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। ये कब रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। सेकंड में कैसे आते हैं, पाई माइनस, तो यहां पे tan थीटा तुम्हारा क्या है, -1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, π/4। सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या करोगे, पाई माइनस, कितना हो गया, 3π/4, तो तुम्हारा थीटा तुमको मिल गया, कितना मिला, 3π/4। अब cos की जगह पे रख दो, z = r, cos कितना होगा, 3π/4 प्लस i sin 3π/4, और r का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 1/, हो गया। तो तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तुम चाहो तो tan थीटा से भी निकाल सकते हो। तो पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद तुम्हें चाहिए तो ये इधर तक लिखा है ना, ये लिखा है, ये लिख लो, और उसके बाद सेकंड मेथड भी लिख लेना, फिर तुम्हारे ऊपर चॉइस है कौन सा चाहिए, वो वाला इसका। फोर्थ का 6, इधर देखो 1 + 7i अपॉन नीचे क्या है, 2 - i का क्या आएगा, स्क्वायर, 1 + 7i 2 - i का क्या आएगा, स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, एक्सपांड करेंगे, उसके बाद एक्सपांड होगा तो ये क्या बनने वाला है, 1 + 7i a - b द होल स्क्वायर, क्या आएगा, a² - 2ab विच इज व्हाट, 4i प्लस b², i² कितना होता है, -1, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 - 4i। अब क्या करोगे बताओ, कॉन्जुगेट। चलो इसका आंसर बता सकते हो, जो भी मेथड यूज करने कर सकते हो, फर्स्ट वाला, सेकंड मेथड, जो भी।
देखो मैच करो, तुम्हारा सेम है क्या? कॉपी कर रहे हो? सेम है। ए कितना आ रहा है? -1। बी कितना आ रहा है? 1। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड है कि नहीं? tan थीटा क्या आएगा? आर अभी ढूंढोगे ना, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? √2। है कि नहीं? अब tan थीटा बता दो, थीटा बता दो कितना आएगा? सेम आएगा ना, 3π/4 ही आने वाला है। cos थीटा इक्वल्स टू a/r। a इज व्हाट? -1/√2। sin थीटा इक्वल्स टू b/r 1/√2। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा 1/√2 अपॉन -1/√2। कैंसिल, कितना आया? -1। ए क्या है अपना? नेगेटिव। बी क्या है? पॉजिटिव। देयरफॉर थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अब ये हो गया ना, tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई माइनस क्या करोगे? π/4। tan कितना हो गया? 3π/4। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 3π/4। z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r वॉज √2 cos 3π/4 प्लस i sin। ये हो गया तुम्हारा, कौन सा फॉर्म है ये? पोलर। अब जाते हैं एक्सपोनेंशियल। r e⁻i थीटा √2 r e⁻i 3π/4। पोलर और एक्सपोनेंशियल दोनों फॉर्म लिखना है। देखो चलो इधर ध्यान दो, ये सबसे इजी वाला है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन x + iy फॉर्म। मतलब तुम्हें इधर पे इसका वैल्यू रखना है बस। मुझे बताओ π/6 मतलब कितना होता है? 30। cos 30 कितना होता है? √3/2। sin 30 कितना होता है? 1/2। √3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, √3 × √3 3, तो क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस √3 × 1 हो गया। बस तुमको बस x + iy के फॉर्म में चाहिए था। ये रहा तुम्हारा x, वो रहा तुम्हारा y, बस इतना ही है। एंगल का वैल्यू रखना है, मल्टीप्लाई करना है r। अब इधर देखो, इसको कैसे करेंगे? cos 7π/4 sin 7π/4। अब इसका तो वैल्यू अपने को पता नहीं, डायरेक्टली पता है क्या? नहीं। तो कैसे कर सकते हो? पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे? डिग्री में। तो 7π/4, तो पहले तो इतना घूम, हाँ क्या करोगे? 7 × 45, क्योंकि देखो π/4 कितना होता है? 45। उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 21 कितना हो गया? 315 डिग्री ना। कितना हो गया ये? 315 डिग्री। तो मतलब यहां पे बेसिकली क्या है? cos 315 डिग्री और क्या है? sin 315 डिग्री। ये सब रफ में करना है तुमको। cos 315 डिग्री और sin 315 डिग्री। अब इधर देखो, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में क्या करते हैं हम लोग? 2π माइनस। 2π मतलब क्या होता है? 360 माइनस। मतलब बेसिकली तुमको क्या करना है? 360 माइनस। 360 माइनस कितना करोगे? 315 बनेगा। 360 माइनस कितना करोगे? 45। बराबर ना? करेक्ट है। ऐसे करना है, ऐसे करो, या तो तुम्हें ऐसा ये नहीं जमेगा तो 360 माइनस 315 ही कर दो। ठीक है। अब मुझे बताओ 360 माइनस 315 कितना होगा? अब मुझे बताओ क्वाड्रेंट कौन सा? 360 चेंज और नो चेंज?
नो चेंज। तो कॉस का क्या आया, कॉस 360 माइनस 315 कितना आया 45। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक, ये कौन है कॉस, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव। तो व्हाट इज कॉस 45, समझा। अब साइन 315 इसके लिए क्या करोगे, साइन 360 माइनस 315, 360 चेंज और नो चेंज, तो साइन 360 माइनस 315 45, 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ में कौन पॉजिटिव कॉस एंड सेक, लेकिन ये कौन है साइन, तो क्या रहेगा माइनस, तो ये कितना होगा -1/√2, समझा। रफ में ये करके छोड़ देने का, तुम्हें वैल्यू मिल चुका है, बट यहां पे रेडियन में दिया ना, तो तुम रेडियन में इसको दिखाओगे एग्जाम में, तो कुछ नहीं एकदम इजी है। इधर ध्यान दो, √2, चलो ठीक है, चलो डिग्री में कर लो, तुम लोग को इतना तकलीफ नहीं देगी। कॉस 360 माइनस 315 प्लस आई साइन 360 माइनस 315 √2 कितना हो जाएगा ये cos 45 प्लस आई माइनस साइन 45 ना, है कि नहीं, वही था ना, माइनस था, ये क्या था प्लस था। cos 45 1/√2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1/√2, इधर क्या है आई, बाहर कौन है √2, मल्टीप्लाई करो √2 कैंसल, √2 क्या मिलेगा 1 माइनस हो गया। बस तुमको क्या दिखाना रहेगा एग्जाम में, अगर तुमने डिग्री में किया तुमको बताना पड़ेगा 7π/4 315 डिग्री होता है, बस ठीक है ना, फिर तुम ये कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, बट तुमको नहीं एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिख सकते। 7π/4 equals to 7 into 45 which is what 315 डिग्री। ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर तुमको ये समझ गया तो डायरेक्टली ये लिख सकते हो। अभी 3 या 4 साल पहले ना एक स्टोरी आया था एक स्टूडेंट का, ठीक है, वो स्टूडेंट राजस्थान का है और बहुत एकदम ब्रिलियंट है, ठीक है, उसको ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है कि बॉम्ब बनता कैसे, ठीक है, तो बस ये क्यूरियोसिटी में उसने बॉम्ब बनाया, फिर उसने उसको एनवलप में पैक किया, पार्सल किया मुंबई में, और मुंबई में आके ब्लास्ट हुआ था। फिर वो बंदे को मालूम पड़ गया ना, क्योंकि वो तो स्टूडेंट है, उसने फिर एड्रेस तो बराबर ही डाला था खुद का, वो उधर के ब्लास्ट हुआ। अब वो स्टूडेंट को पकड़ के फिर एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड रहता है ना, उसने उठा के इसमें डाला, जेल में डाला। तो यही 11-12 का ही स्टूडेंट था, उसने जेल में जाके नीट और जेई दोनों क्रैक किया। जेल में बुक पढ़ने मिलता है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, तुम्हें बस रिक्वेस्ट डालना रहता है कि मेरे को ये बुक चाहिए और ये बुक चाहिए, ऐसे करके। सोचो, सिर्फ उसको क्यूरियोसिटी था, बनता कैसे, देखो रुक जाओ, ये मैं करूंगा। हो गया लिख के, क्यों मेरे को क्यों नहीं पता रह सकता, क्योंकि मैं कोई तो पुलिस वाले को जानता हूँ ना एटीएस में से। ये हो गया लिख के, आगे बढ़ सकता हूं मैं, देखो इसका बाकी है
जो न्यू स्टूडेंट्स है ये फॉर्मूला लिखना, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सब क्या रहेगा? माइनस, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन ऑफ माइनस थीटा कॉट ऑफ माइनस थीटा और कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो यानी अगर तुम कॉस में नेगेटिव एंगल डालोगे तो वही वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। ये लिखा। चलो इसको करते हैं। अभी देखो यहां पे ध्यान दो, पहले तो यहां पे ध्यान दो, इसको अलग अलग सॉल्व करते। कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 6, तो तुमने अभी देखा कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 6 क्या रहेगा? कॉस 5 पाई बाय 6 बराबर है। ये कितना है डिग्री? पाई बाय 6 मतलब कितना हो गया? 30। 5 इंटू 30 150, तो मतलब ये बेसिकली कितना है? कॉस 150 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट ना। तो cos 150 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 180 माइनस 150 कर देते, सेकेंड क्वाड्रेंट है। 180 चेंज और नो चेंज, तो इधर क्या आएगा? cos 30, 180 माइनस 150 कितना हो गया? 30 ना। तो बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक। ये कौन है? cos, तो ये क्या रहेगा? नेगेटिव। एंड व्हाट इज cos 30? माइनस √3/2। समझाइए। अब साइन के पास जाते हैं, इधर ध्यान दो, साइन के पास जा रहे हैं। साइन ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6, मेरे को बताओ साइन ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है? माइनस साइन थीटा। तो मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन 5 पाई बाय 6 माइनस 5 पाई बाय 6, तुमने अभी देखा कितना होता है? 150। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड में क्या करने का? 180 माइनस 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो 180 माइनस 150 30। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए जो पहले का माइनस है वही है, बाकी साइन क्या आया? नीचे पॉजिटिव एज इट इज आया ना। अगर समझो ये कोई और क्वाड्रेंट होता, इधर माइनस है तो एक और माइनस डालना पड़ता, थर्ड होता, फोर्थ होता, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता था? प्लस। बट यहां पे ये एज इट इज माइनस रहेगा, तो ये कितना हो गया? -1/2। क्या तुम्हारे पास कॉस का वैल्यू है? क्या तुम्हारे पास साइन का वैल्यू है? चलो अब ये दोनों वैल्यूज को रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7। कॉस का वैल्यू कितना आया? -√3/2 और इसका -i1/2 बराबर ना। अब 7 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -7√3/2 -7i/2 हो गया। ठीक है, टफ है क्या? इंसल्ट है ये कि तुम्हारे इंटेलिजेंस को इतने छोटे सम से ये किया जा रहा है मेजर, है कि नहीं? बट ठीक है, मार्क्स है तो सह लेंगे ना। चलो सह लो और लिख लो। कॉस वाला 150 समझा? 150 नहीं समझा? पाई बाय 6 कितना होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा। देखो कॉस के बाद कुछ भी दिया हो, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? अरीबा। तो कॉस ऑफ अरीबा, तुम्हारा अरीबा क्या हो गया? एंगल। समझा नहीं? तो कॉस ऑफ थीटा मतलब तुम्हारा नाम ही क्या बन गया? थीटा। अब कॉस ऑफ माइनस 5 पाई बाय 6, तो मतलब ये क्या है? अंदर क्या हो? कॉस ऑफ माइनस थीटा। बट व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा? कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया? कॉस 5 पाई बाय 6। समझे? व्हाट इज 5 बाय 6? 30। 5 इंटू 30 150। कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट सेकंड में कैसे जाते? नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाते? क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हो? 180 माइनस, बराबर ना। इधर के लिए क्या रहता है? 180 प्लस, यहां पे 360 माइनस। तुमको मालूम है तुम यहां पे हो, तो 150 डिग्री है, तो क्या करोगे? 180 माइनस 150। व्हाट इज 180? चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो कॉस का क्या आया? कॉस। बट क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड में कौन पॉजिटिव? साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर व्हाट? नेगेटिव। ये क्या है? कॉस, तो ये क्या आएगा? नेगेटिव।
तो यहाँ पे क्या है, माइनस कॉस 30। समझा अभी? तो सारा आंसर तो तुमने ही दिया ना, तो जो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम खुद से पूछो, तो अपने आप आंसर आएगा। ये देखो e रेज टू पाई बाई 3i ऐसे दिया है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बराबर है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट करोगे, पोलर फॉर्म में। देखो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, r e रेज टू क्या होता है, i थीटा। यहां पे r की जगह पे क्या है, 1, तो मतलब r कितना हो गया 1, थीटा कितना है पाई बाय 3। तुमको ये दोनों वैल्यू मिल गए, तो क्या तुम अपने पोलर फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या है पोलर फॉर्म, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। व्हाट इज r, 1, तो इधर क्या आएगा cos पाई बाई 3 प्लस i sin पाई बाई 3। व्हाट इज cos पाई बाई 3 है 60। व्हाट इज cos 60, 1 by 2। एंड व्हाट इज sin 60, सो डिफिकल्ट, कर लो। ये क्वेश्चन नंबर है आई गेस 6th है, क्या 5th का 4th है, तो एक बच्चे ने बोला 4th का 4th, 5th का 4th है। चलो करते हैं अभी इसको। पहले इसको कौन से फॉर्म में लिखोगे, पोलर फॉर्म, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। r इज 1, cos कितना हो जाएगा -4 पाई बाई 3 प्लस i sin कितना होएगा -4 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये इधर पे क्या होने वाला है, व्हाट इज cos ऑफ -4 पाई बाई 3 कितना होएगा, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होएगा, तो पाई बाई 3 कितना होता है 60, 4 इंटू 60 कितना होएगा cos 240। अब मुझे बताओ 240 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो यानी ये कितना हो जाएगा 180 प्लस कितना होएगा 60, समझे। तो 180 प्लस 60, अब चाहिए तो तुम, हाँ ठीक है चलेगा। 180 चेंज और नो चेंज, तो 180 कितना रहेगा cos 60, और क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, थर्ड में कौन पॉजिटिव, tan और cot, तो कितना रहेगा ये माइनस, माइनस कितना हो गया हाफ, साइन ऑफ -4 पाई बाई 3। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो ये कितना होने वाला है माइनस साइन, माइनस साइन क्या करोगे 180 प्लस क्या करोगे 60, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये हो गया साइन 60। बट क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो यहां पे साइन क्या आएगा माइनस, और इधर भी क्या है माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, व्हाट इज साइन 60, बराबर है। तो हम लोग को दोनों का वैल्यू आ गया, तो अपना फाइनल आंसर क्या है -12 प्लस i√3/2 हो गया, इतना सिंपल, समझाइए। चलो स्टार्ट करते हैं। 2π/6i, r कितना है यहां पे 1, थीटा कितना है 5π/6, पोलर फॉर्म क्या है z इक्वल्स टू r cos 5π/6 प्लस i sin 5π/6। What is 5π/6? 150 डिग्री, cos 150 प्लस i sin कितना हो गया 150। अब एक ही साथ कर देते हैं, 150 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड ना, तो प्लस i sin क्या करोगे 180 माइनस 150। अब 180 माइनस 150, 180 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज, तो ये कितना होगा cos 30, क्वाड्रेंट सेकेंड, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस i sin कितना होगा 30, बराबर है कि नहीं। अब व्हाट इज cos 30 -√3/2, व्हाट इज sin 30
1/2। हाँ, ये 5th का शायद से 6th, 5th का 6th। अब न्यूमेरिकल 6 और न्यूमेरिकल 7 होमवर्क रहेगा, ये और ये। कल भी दिया था ना होमवर्क, किसने किसने नहीं किया? कौन सा सम था? 7 का 1.3 का फर्स्ट का 7, 8, 9, 10 ना। किसने किसने नहीं किया? देखो आगे चेक करूंगा, मिल ही जाएगा। सीधा सच सच बोलो। 1 और 2 3, ठीक है। जो लोग प्रेजेंट है उसमें से कौन कौन है जिसने नहीं किया है? नहीं किया ना। 1 और 2 और 3 और कितने? आके चेक करूंगा, 100 बार ही दूंगा उसी टाइम लिखा के। कल वाला नहीं किया क्यों? लेकिन कल वाला तो नहीं किया ना, 1.3 वाला। एक और कौन है? अच्छे से हाथ ऊपर। पहले तो जो लोग ने नहीं किया खड़े हो जाओ, पहले एटलीस्ट दिखे तो, मेरे को समझ ही नहीं रहे कौन कौन है। किया है तूने? चलो पीछे से अभी चेक करते हैं। अब ये लोग को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा मिला? इधर देखो, ये हम लोग को वेरीफाई करना है। मतलब क्या? z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे तो वापस से z बनेगा, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट समय, ध्यान दो। पहले तो देखो अंदर क्या है, z का कॉन्जुगेट। तो मेरे को बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा? 2 - 3 है। अब इसका वापस से क्या लोगे? कॉन्जुगेट। तो कितना आएगा? 2 + 3 है। बट व्हाट इज 2 + 3 है? हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट है। रुको रुको, सेकेंड सम रुक जाओ। z = 2 + 3 है। z × z कॉन्जुगेट इज क्या है? ये मॉड, ठीक है। मॉड ऑफ z का क्या? स्क्वायर। तो z × z कॉन्जुगेट, तो z क्या है? 2 + 3 है, LHS। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - 3 है। a - b, a + b क्या होगा? a² - b²। I² is what? -1. Minus into minus plus. What is 4 + 9? अब RHS कैसे निकालते हो? A कितना है? 2, B कितना है? 3। मॉड ऑफ Z मतलब बेसिकली क्या ढूंढने गए? R ना। तो कैसे ढूंढोगे? a² + b²। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √4 + 9 क्या आएगा? √13। बट यहां पे हम लोग को करना क्या है? स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना मिलेगा? हो गया, समझे ये? तो ये 2 सम हो गए, फटफट लिख लो। बहुत इजी है, अभी लास्ट का तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। कॉन्जुगेट समझा? नहीं समझा? ये जो I वाला पार्ट है, कॉन्जुगेट मीन्स इसका क्या लोगे? माइनस। तो पहला कॉन्जुगेट जब लिया तो 2 - 3 है, वापस से कॉन्जुगेट लिया तो 2 + 3 है। समझे? इसको कॉन्जुगेट। हाँ, ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया, यही वेरीफाई करना है तुमको। तो LHS सॉल्व करोगे, RHS सॉल्व करोगे? हाँ, क्वेश्चन 8 का, हाँ 1 और 2। क्वेश्चन 8 का 1 और 2 दोनों सॉल्व किया। जो लोग ने सॉल्व करके लाए, सज्जन इंसान हो तुम लोग यार, है कि नहीं? मानना पड़ेगा तुमको। खुद के लिए ताली बजा लो, खुद के लिए ताली बजा लो।
इसका 7 फर्स्ट का ना। चलो ये कर दो। तुमको यहां पे क्या प्रूव करना है, z प्लस जेड बार इज रियल, मतलब आई का टर्म बचना ही नहीं चाहिए, है कि नहीं, बचेगा ही नहीं, देख के भी समझ रहे। और उधर पे क्या प्रूव करना है, z माइनस जेड बार क्या मिलेगा तुम्हें, 6i, समझे। तो ये रहा ना, z का वैल्यू दिया है 2 + 3 है। कैंसल, व्हाट इज 2 + 2 4, अब 4 क्या है, रियल ही है ना, तो हो गया प्रूफ, समझे। 4 तो रियल ही है ना, इमेजिनरी टर्म बचा ही नहीं। सेम चीज वहां पे करना है, देखो 6i आ रहा है क्या माइनस करने पे, गर्ल्स लोगों का चांदी है ना, क्या कुछ चांदी नहीं, भर के पैसे मिलने वाले नहीं है भाई। अरे भाई किसके किसके भाई नहीं है, कजिन्स है ना, वो तो लूटने वाले हो तुम लोग। ठीक है, लेक्चर अटेंड करो, लेक्चर अच्छे होंगे। हाँ, जिसकी बहन है वो लोग जा सकते क्या, नहीं, तुम क्यों जाओगे, तुम जाओगे तो तुम्हारे पैसे जाएंगे, इससे अच्छा बैठ के पढ़ो। तो जो लोग के भाई है, तुम लोग ने क्या मांगा, किसी ने बोला है क्या ऐसा कुछ भारी भरकम गिफ्ट मिलने वाला, ऐसा डिक्लेयर हो चुका है। चलो इसका आंसर आया 0 आया, 2 + 3 है माइनस कॉन्जुगेट क्या है 2 - 3 है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, -2 + 3 है, +2 - 2 कैंसिल, कितना आया, हंसो मत, आगे चलो। अभी नाइन्थ का ये भी इंसल्ट ही है, z1 = 1 + i, z2 = 2 - 3 है। वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, z1 + z2 का अगर तुम कॉन्जुगेट लोगे विच विल बी इक्वल टू व्हाट, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, तुमको ये प्रूव करना है। तो पहले तो z1 + z2 कर लो, मुझे बताओ z1 + z2 कितना होएगा, LHS करेंगे, कितना आएगा, 1 + 2 3, i - 3 है -2i, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा बताओ, 3 + 2i, बराबर ना। अब RHS करते हैं, z1 का कॉन्जुगेट कितना होएगा, यहां पे देखो क्या बोला है, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट क्या होएगा 1 - i, z2 का कॉन्जुगेट क्या होएगा 2 + 3 है। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन, तो मेरे को बताओ दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 - 2 है, दोनों से अरे प्लस है ना, तो LHS = क्या समय, तीन सम और तुम्हारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एंगल ऑफ मेजरमेंट का कौन सा सम करेंगे, क्लॉक। हाँ बोल 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 बोल, क्या हुआ, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट कैसे आता है, दोनों का एडिशन कैसे हो रहा है, 3
+2 है। हाँ, Z1 + Z2। व्हाट इज 1 + 2? कितने? नहीं, 1 + 2 कितना? 3। यहां पे I - 3 है। 1 - 3 बोलो। 1 - 3 कितना होता है? -2 है ना, है कि नहीं? नहीं नहीं रुको, इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा? शाबाश, क्या बात है कि नहीं? इजी। इधर क्या है? ये क्या है? ये क्या है? दोनों के बीच में क्या करना है? व्हाट इज 1 + 2? व्हाट इज I - 3 है? क्या +2 आएगा? -2 है। फिर इसका क्या करने का है? क्या होगा इसका कॉन्जुगेट? 3 - 2 है, 3 + 2 है। ये क्या हुआ? अब क्या करेंगे? RHS में क्या है? Z1। Z1 का क्या लेना है? तो 1 + I का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, दोनों के बीच में क्या है? क्या हमें प्लस आता है? चलो 1 + 2 कितना आएगा? बोलो। फिर 1 - 3 कितना होएगा? कितना आएगा? -1 + 3 है, कितना आएगा? +2 है ना, माइनस बोलना मत, फेल हो जाओगे। तो 3 + 2 है, समझा नहीं? ये क्या आगे बढ़ सकते? Z1 Z + I, Z2 2 - 3 है। तुम्हें Z1 - Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार - Z2 बार, ये वेरीफाई करना है। और Z1 × Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार × Z2 बार। अभी ये इजी वाले इसलिए एक साथ करो फटफट। तुमने Z1 बार तो निकाला है ना, अभी तुमने Z2 बार भी निकाला है, तो RHS तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो बस, ये दोनों का माइनस। चलो ये सॉल्व करो फटफट। माइनस करने आता है ना तुमको? सही। Z1 - Z2, Z1 - Z2 माइनस करते टाइम एकदम ध्यान देना। 1 + I माइनस ब्रैकेट में डाल दो, 2 - 3 है, 1 + I - 2 + 3 है, -I + 4 है। ये Z1 - Z2 है। इसका आप क्या लोगे? कॉन्जुगेट, -1 - 4I हो गया। ये तुम्हारा LHS है, बराबर ना? अब क्या निकालोगे? RHS। क्या बात है, शाबाश। रियल नंबर चेंज होगा क्या? सिर्फ I के टर्म्स में। ठीक है, कोई नहीं, कोशिश करेंगे तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं? पढ़ने का हक सबको है। मुलगी शिकली प्रगति झाली। चलो फटफट कर दो इसको। कोई नहीं, तेरे डाउट की वजह से मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों के डाउट निकल गए होंगे, है कि नहीं? सच बोलो, कितने लोगों को लग रहा था रियल वाला है, वो क्यों नहीं चेंज हो रहा? देखा, ईमानदार लोग। गुड, तूने खुद का सैक्रिफाइस किया। अब ये तो कर सकते हो। जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, अब डर लग रहा है।
कि पीछे क्यों देख रही है तू? सो पीछे क्या वेरीफाई करना है, ये अगर सेम आया, तेरा राइट हैंड साइड सेम है, उधर ही खत्म ना सम। सो पीछे क्या देखने गए? ठीक है, कॉन्फिडेंस है ना, अभी क्या कर सकते। अगर LHS RHS सेम आया तो मतलब तू करेक्ट है, तो उधर भी LHS RHS है। LHS इक्वल्स टू RHS आया नहीं है? हे प्रभु, आया ना? बाकी लोग को आया कि नहीं आया? सच बोलो। विश्वास नहीं है। Z1 बार माइनस 2 प्लस 3 है, कितना होएगा? 1 माइनस है, -2 -3 है, कितना हो गया ये? -1 -4 है। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, कम से कम ये तो कर दो। मल्टीप्लीकेशन चलो, ये क्या था हमारा? LHS था। RHS कर दे क्या? Z1 बार क्या रहेगा? 1 माइनस है। Z2 बार क्या रहेगा? 2 प्लस 3 है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। 1 माइनस है, 2 प्लस 3 है, वापस से यही आएगा 5 प्लस आई, है कि नहीं? और ये एक्सरसाइज का लास्ट सम, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 1.3 खत्म, फिर छोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, ब्रेक क्या? नहीं नहीं, क्लॉक वाला समय ना बहुत अच्छा लगेगा तुमको, इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। Z1, ये देखो, Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, सेम सेम। ये रब कर सकता हूं ना? क्या? पूरे का चलो Z1 अपॉन Z2 निकालते हैं। 1 प्लस है, 2 माइनस 3 है। मेरे को बताओ, अगर नीचे आ रहेगा तो क्या लेने का? 2 प्लस 3 है, और ऊपर भी क्या रहेगा? 2 प्लस 3 है, तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 3i प्लस 2i प्लस 3i स्क्वायर। ठीक है, इधर पे क्या आएगा? 4 माइनस 9i स्क्वायर। तो व्हाट इज i स्क्वायर? -1। 2 माइनस 3 -1 प्लस 5 है, इधर पे क्या हो जाएगा? 13। तो ये कितना हो गया? -1 अपॉन 13 नहीं, Z1 अपॉन Z2 पहले निकालना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है ना। तो पहले मैं Z1 अपॉन Z2 को पूरे का सॉल्व करूंगा, फिर क्या लूंगा? कॉन्जुगेट। तो अब ये क्या हो गया? Z1 अपॉन Z2। अब इसका आप लोग क्या लेंगे?
कॉन्जुगेट लोगे तो मेरे को बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होएगा, -1/13 माइनस 5i, नीचे क्या है 13 है ना, तो ये हो गया 13। बस इतना सा था, सिंपल सा। ये LHS हुआ, फिर RHS करेंगे। क्या क्या इतना क्या एकदम ये सिर वेर पकड़ ली सब कॉन्जुगेट में। तो पहले Z1/Z2 को सॉल्व करोगे तो नीचे आए तो चलता नहीं हम लोग को, किधर पे आएगा, नहीं व्हाट इज I स्क्वायर -1 ना, 2 - 3 हो जाएगा ना, -1 होगा ना। कहाँ पे 3 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर बोल रहे न्यूमरेटर, पहले ये बोले न्यूमरेटर, तो 2 - 3 -1 3 + 2 5 है ना, 3i + 2i होगा ना। 7 कैसे आ सकता है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है, समझे। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। RHS में क्या सिर्फ Z1 का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये हो गया LHS। अब देखो RHS, क्या है, Z1 बार अपन नीचे क्या होगा Z2 बार। व्हाट इज Z1 बार, 1 - i। व्हाट इज Z2 बार, 2 + 3 है। अब इसका क्या लोगे कॉन्जुगेट, 1 - i 2 - 3i 2 + 3i इंटू 2 - 3i, हो गया ना ये 2 - 3i, फिर क्या आएगा -2i + 3i स्क्वायर। सेम नहीं है, कुछ भी बोलती, 4 + 9 हो जाएगा। व्हाट इज -3 - 2i ना, 11:10 बज रहा है, तो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल बताना है। अब देखो कैसे करेंगे, इधर पे ध्यान दो वरना बाद में समझेगा नहीं। तो यहां पे कितना है अपना 10 डाल देते, यहां पे 11, यहां पे 12, यहां पे 1 और यहां पे 2, ठीक है, एक बढ़ा देते 3। अब यहां पे हमारे पास क्या है, आर हैंड है, तो एक स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन भी अपने को आएगा नहीं, इसको लेते, हाँ बच गया ना 11, ठीक है। अब दूसरा, ठीक है, क्या डायग्राम बनाया, वाह, बहुत मतलब इंजीनियरिंग में ना एक सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग करके, ठीक है, जहां पे तुमको टॉप व्यू साइड व्यू ये सब बनाना रहता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इतना मुश्किल से पास हुआ ना मैं, एक दिन पहले तो रोने ही वाला था कि भाई ये तो मेरे से क्लियर नहीं हो रहा है, और जस्ट मैं एकदम 41 पे पास हुआ, और पासिंग कितना था 40। तो वो एक लौटा सब्जेक्ट है जिसने मेरे को बहुत परेशान किया, बाप रे, स्ट्रेट लाइन भी नहीं बन रहे थे मेरे से, तो रात को रोना आएगा कि नहीं, कल तुमको डायग्राम बनाना है और स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहे, हाँ स्केल रहता था, हाँ। अभी देखो, अभी ये सब में क्या करोगे, यहां पे प्रोटेक्टर रखोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना, देखो इधर ध्यान दो, नहीं नहीं इतना नहीं है, ये डायग्राम हुआ है, इधर ध्यान दो। अभी अब यहां पे टोटल कितने रहते हैं 5, और 5वें पे ये रहेगा ना यहाँ पे, अब इधर देखो हर एक बात के बीच में कितना एंगल रहता है पहले वो देखते हैं, ठीक है, हर एक यानी 10 और यहां पे कितना है 11, इसमें कितना एंगल कवर करते हैं वो देखते हैं,
ठीक है, तो ये कैसे समझेगा? टोटल कितना होता है 360, कितने में डिवाइड हुआ है 12 में। व्हाट इज 360 डिवाइड बाय 12? 30। ठीक है, तो हर एक के बीच में कितना रहेगा? 30। तो यहां पे भी 30 यहां पे जाने दो, और यहां पे, अरे क्या हो रहा है, और इधर ही मेरा टैलेंट खत्म होता है। यहां से लेके यहां तक 30, फिर उसके बाद यहां तक 30। ठीक है ना? तो यानी हर एक मार्क के बीच में कितना है? 30। उसको उठाओ। मीठी भाई के स्टूडेंट्स का यही तकलीफ रहती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग, चाय पी के जाना। अब देखो, यहां पे ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो। अगर तुमको मालूम पड़ गया कि सारे इंडिविजुअल कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स के बीच में 30 डिग्री है, तो 11 और 2 के बीच में कितना है? 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया? 90, बराबर ना? तो अब इधर ध्यान दो, एंगल बिटवीन, डिग्री बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स कितना रहता है? 30 डिग्री। देयरफॉर डिग्री बिटवीन 11 एंड 2 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 30 कितना हो गया? 90 डिग्री ना? तुम चाहे तो 3 इंटू 30 मत करो, तुम डायरेक्टली 90 लिखो, चलेगा। लेकिन तुम नोटिस करो, जैसे जैसे मिनट हैंड आगे जाता है, आर हैंड भी थोड़ा मूव होता है ना, वो थोड़ी उधर ही बैठा रहता है, तभी तो वो धीरे धीरे करके चेंज होएगा। करेक्ट है। अब आर हैंड जब यहां से, जब हम लोग का मिनट हैंड यहां पे 2 पे गया, तो आर हैंड थोड़ा तो मूव हुआ रहेगा, तो कितना एंगल मूव हुआ है वो कैसे पता करेंगे? देखो, एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड, इधर देखो, एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड कितना होएगा? तो पहले इधर देखो, मिनट हैंड किस पे बैठा है? 2 पे। टोटल कितने हैं? 12 इंटू कितना करोगे? 30। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 6 जा 6 1 जा 6, 5 जा कितना हो गया? 5 डिग्री। तो जब भी तुमको पता करना है कि तुम्हारा आर हैंड कितना मूव है, तुम देखोगे मिनट हैंड कहां पे बैठा है। समझो 3 पे बैठा हो तो क्या करते? 3/12 इंटू 30। अगर 4 पे बैठा तो 4/12 इंटू 30। 6 पे तो 6/12 इंटू 30। समझा ना? तो उससे तुमको क्या मिलता है? तुम्हारा आर हैंड कितना मूव है? कितना मूव है? 5 डिग्री मूव हुआ है। अब देखो, 11 और 2 के बीच में 90 डिग्री है। अगर ये 5 डिग्री इधर मूव हुआ तो मैं क्या करूंगा? प्लस करूंगा या माइनस करूंगा? माइनस। प्लस तो बोलो ही मत, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? माइनस। और इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? देयरफॉर एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड इज, आर हैंड एंड मिनट हैंड इज कितना हो जाएगा? 90 माइनस 5 विच इज व्हाट? 85 डिग्री। समझे? ये हो गया सम। तो अब तुम्हें कौन सा भी देने दो, तुम क्या करोगे? पहले तुम देखोगे कि कोई भी, समझो मैंने 10:10 बोला होता, तो तुम पहले क्या करते? 10 और 2 के बीच में टोटल एंगल्स कितने? ठीक है, वो मिल गया। फिर तुम क्या करते? आर हैंड कितना आगे गया है, तो उसके लिए क्या करोगे? मिनट हैंड किधर बैठा है? 2 पे, तो 2/12 इंटू क्या करोगे? 30। उधर से डिग्री मिल गया। अब तुम यहां पे नोटिस करोगे, ये मूव होएगा तो एंगल प्लस होगा या माइनस? माइनस, तो माइनस करो, तुमको मिल गया। समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला सम एकदम अच्छे से करना, अब दूसरा सम वापस से करेंगे, फिर उधर पे और क्लियर होगा। तीसरा सम तुम मुझसे करोगे, चौथा सम तुम ओरली करोगे, क्योंकि सबके बीच में कितना 30 डिग्री का है ना, तो तुम्हारा मिनट सॉरी आर एंड उतना मूव होएगा, कितना मूव होएगा? करेक्ट है कि नहीं? तो यानी एक कॉन्जिक्यूटिव मार्क के बीच में 30 डिग्री मूव हो रहा है, एक से एक। ठीक है, अब वो बैठा किधर है? 2 पे बैठा है। ठीक है, अगर 1 पे, तो 2 पे क्या करूंगा मैं? 2/12 इंटू कितना कर दूंगा? 30। तो यानी 1/6 इंटू क्या करेंगे? 30। अच्छे से बनाना। इसका क्वेश्चन पूछते नहीं है यूजुअली कॉलेज वाले, हाँ, लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन बैंक साठी के क्वेश्चन बैंक में आएगा,
साटे को 2 बार क्वेश्चन बैंक मिलेगा, एक किसमें यूनिट टेस्ट और एक किसमें सेमेस्टर। यूनिट टेस्ट के इसमें जो भी साटे देगा वो सब कुछ पेपर में आएगा, सेमेस्टर में जो भी देगा उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। और मीठी बाई यूनिट टेस्ट में नहीं देता, सेमेस्टर में देता है, सेमेस्टर में सब कुछ आएगा, यूनिट टेस्ट में कुछ भी नहीं देगा। लेकिन मीठी बाई फेल करता है 11 स्टूडेंट्स को फेल करता है। ऐसे ही मतलब तुम्हारा मार्क्स कम रहेगा तो फेल कर देगा। एंगुलर मेजरमेंट, इसका क्वेश्चन नंबर, मैथ्स 1 का टेक्स्ट बुक है, मैथ्स 1 का टेक्स्ट बुक देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.1 एंगुलर मेजरमेंट। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर को रोक दिया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ है, 1.4 बाकी है, 4 एक्सरसाइज है। हाँ कंपल्सरी। अब मेरे जितना अच्छा तो नहीं बना पाओगे बट कोशिश करो, कोशिश करो। देखो रीजंस मत ढूंढो, ठीक है, रीजंस मत ढूंढो, वो अच्छा क्यों है, मैं बुरी क्यों, ये सब रीजन नहीं देखो, मेहनत करो, है कि नहीं। ट्वेंटी पास 7 का मतलब क्या होता है, क्या बात है? नहीं 640 देखो इतना मुश्किल से हंसो मत, ठीक है, अपने पास टैलेंट है। अपना लगे, जमेगा नहीं तुमको बट ट्राई करना। तो यहां पे तो यहां पे क्या आएगा 4, फिर क्या आएगा 5 6 7, बराबर ना, बनाए हो, ठीक है। चलो चालू करते, 7:20 बराबर है कि नहीं है, बच गए। अब डिग्री बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव में 4 और 7 के बीच में कितना एंगल है, 30 30 30, कितना हो गया? तो अपने को बस यहां पे वर्डिंग चेंज करना है, तो ये कितना होएगा 7 4 एंड 7 कितना होएगा 90, बराबर ना। इधर ध्यान दो, 4 और 7 के बीच में कितना है 90। तुम्हारा मिनट हैंड किधर पे बैठा हुआ है, 4 पे बैठा है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4/12 इंटू क्या करोगे 30, बराबर है, ये कितना होने वाला है 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 10 जा, तो ये कितना हो गया 10 डिग्री। नहीं नहीं बोलो मत। अब इधर पे देखो, अब तुम मुझे बताना, अब इधर देखो, आर हैंड आगे
मिनिट हैंड पीछे। जब ये ऐसे मूव होएगा तो आर एन इधर मूव होएगा या आगे मूव होएगा? आगे मूव होएगा। तो प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस। ठीक है, तो ये कितना होएगा? 90 प्लस 10 विच इज व्हाट? 100 डिग्री। हो गया। लास्ट टाइम माइनस किए थे, क्यों? क्योंकि उधर पे वो अंदर की तरफ आ रहा था ना, अभी ये कैसे बाहर की तरफ जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? नहीं? अब मैंने डायग्राम रब कर दिया। उधर पे मिनिट हैंड आगे, आर हैंड पीछे था, यहाँ पे आर हैंड आगे, मिनिट हैंड पीछे। बट ऐसे लर्न करने का ट्राई मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। 750, हाँ तब माइनस होता, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कम होता ना। यहाँ पे एंगल कैसे बढ़ रहा है? हाँ एंगल बढ़ता है क्योंकि उसमें बर्ड लिखा है ना, तो प्लस होएगा। है कि नहीं? है कि नहीं? मैथ्स इज इजी। अब पहले तो 35 पास्ट 1 है, 1 और 7 के बीच में कितना आएगा? 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 150 और 180, बराबर ना? तो अब यहां पे टोटल कितना आ गया? 1 and 7 कितना हो गया? 180 डिग्री ना, है कि नहीं? मिनिट हैंड किधर है, पीछे या आगे? मिनिट हैंड किधर है, सॉरी आर हैंड किधर है, पीछे या आगे? पीछे। आर हैंड पीछे ना, इसको आर हैंड बोलते हैं जो छोटा वाला रहता है, मिनिट हैंड बड़ा वाला रहता है। ठीक है, अब एंगल ट्रेस पता करना है हम लोग को, तो क्या करोगे? मिनिट हैंड तुम्हारा कहां पे बैठा है? 7 पे, तो 7/12 इंटू क्या करोगे? 30। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 7 5 जा कितना होगा? 35। तो कितना हो गया? 35 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 17.5। शाबाश, क्या बात। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 17.5। तो मुझे बताओ यहां पे हम लोग 180 में से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? क्या करेंगे? वापस से सोचो, इधर पे है ये, इधर पे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये नीचे आता रहेगा। क्या करोगे? माइनस करोगे, प्लस करोगे? माइनस। तो 180 माइनस कितना होएगा? 17.5 विच इज व्हाट? 162.5। हो गया। ठीक है, टफ है क्या? मैं तो रब भी नहीं कर रहा हूं, सब में कोई वैरायटी ही नहीं है, सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं सुंदर सा। तो बताओ Q/6 का कितना आएगा? तो किसके बीच में एंगल ढूंढोगे? 6 से लेके 9 तक या 5 से लेके 9 तक? 5 से लेके 9 तक। तो कितना हो गया? 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, बराबर है 120 मिल गया। अब मिनिट हैंड किधर बैठा है? 9 पे, तो क्या करोगे? 9/12 इंटू क्या करोगे? 30। तो व्हाट इज 9/12? कितना हो जाएगा? 9 4 नीचे, सॉरी 3/4, करेक्ट है, इधर 30 है। 3/4 इंटू 30 कितना हो गया? 90 हो गया ना। तो 90/4, व्हाट इज 90/4? 22.5। तो 120 माइनस कितना? नहीं, ऐड करोगे माइनस करोगे? मिनिट हैंड पीछे, आर एंड आगे, हाँ माइनस। 120 माइनस कितना करोगे? 22.5, कितना? 97.5। देखा, ओरली हुआ। 97.5 आया तुम्हारा आंसर, बचपन से आ रहा है। लेकिन 545, 645 नहीं, तुम इधर से ही आगे बढ़ा ना, वो थोड़ी 6 से आगे बढ़ा। अरे लेकिन वो 6 पे भी नहीं रहता, वो दोनों के बीच में रहता है, कभी 6 पे रहता है, वो नहीं रहता। देखो घड़ी पहने तो घुमा के देखो, वो कभी 6 पे नहीं आएगा। 6 पे एग्जैक्ट इसकी तरफ मोर इंक्लाइंड रहेगा, लेकिन 6 पे नहीं बैठा होगा, 5 के तो आगे ही होगा ना। तो मेरे को ये देखना 5 से कितना दूर है कि नहीं। तो ये कितना हो गया? 120, 9/12 इंटू 30, 22.5, कितना हो गया ये? 120 माइनस 22.5 कितना हो गया? 97.5 हो गया। समझे? ओरली कर सकते हो?
2 पे और 20 यानी 2 और 4 पे ना, 2 और 4 के बीच में कितना एंगल है 60, डन। मिनिट हैंड किधर बैठा है 4 पे, तो 4/12 इंटू क्या करोगे 30, तो व्हाट इज 4/12 1/3, 1/3 इंटू 30 10, तो 60 माइनस करोगे प्लस करोगे माइनस, व्हाट इज 60 माइनस 10 50, आंसर कितना है 50, हो गया। समझा ये है कि नहीं, कितना इजी था। चलो पहले बाकी लोग पहले इसको सॉल्व कर लो, इसके बाद वाला वापस से ओरली ट्राई करेंगे कितना आता है। 2 and 4 60, 4/12 into 30 10, 60 minus 10 50 डिग्री। समझे। और एंगल ऑफ मेजरमेंट का लास्ट सम, तुम्हारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट नहीं हो गया, एक सम और कराऊंगा फिर कंप्लीट हो जाएगा। क्लॉक का लास्ट सम 10 10, चलो चलो 10 10, चलो इसको डायरेक्टली करने का ट्राई करते हैं। 10 10, अब मुझे बताओ 10 10 के बीच में कितना होगा, 10 से 11 कितना होगा 30, 11 से 12 30 कितना हो गया 60, 12 से 1 90 और 1 से 2 120 कितना हुआ 120 डिग्री, ठीक है। 10 10 हो रहा है, ठीक है। तो मिनट हैंड किधर पे बैठा है 2 पे, तो 2/12 इंटू 30 तो कितना आएगा 5 ना, बराबर है। तो 120 माइनस करोगे प्लस करोगे माइनस, व्हाट इज 120 माइनस 5 115 डिग्री, हो गया। समझा ये है कि नहीं। चलो बाकी लोग इसको बना लो, नहीं टपरी पे जाके ये सब बात करना, ठीक है। निकल निकल बैग उठा निकल, हाँ जाओ जाओ। किधर बैठे है क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई कूल नहीं लगता है, चल निकल। नहीं नहीं नहीं, हाँ अगली बार नहीं, वैसे भी बंद होने वाला है, तेरे साथ बात करने में वैसे ही बंद हो जाएगा। चलो छपरी हरकतें करने तो बाहर रखो ये सब। नीचे जाके पंच आउट कर देना। एक लास्ट सम बाकी है, एपी का लास्ट सम है, फिर हो जाएगा। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है कॉमन डिफरेंस ना। चलो चलो जाओ, नहीं 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 नहीं, चांस ही नहीं। इधर 12th वालों को छोड़ देनी, तो फिर तुम तो अभी 11th में हो। नीचे जाके पंच आउट करना, वरना मैसेज नहीं आएगा घर पे। देखो ये हो गया ना लास्ट समय आज के दिन का। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। जो एंगल्स है वो किस में है, एपी है। द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है, 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट है। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री एंड रेडियन। अब देखो, अब जो एंगल्स है वो एपी में, मतलब सबके बीच में डिफरेंस क्या है, सेम है। एपी का अगर किसी को याद नहीं क्या होता है तो 2 4 6 8, तो 4 - 2 क्या होता है 2, 6 - 4 क्या होता है 2, 8 - 6, अरे बाप रे ट्रूथ अबाउट, 8 - 6 क्या होता है 2, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एपी। अब तुम्हारे एंगल भी क्या है एपी में, लेट 3 एंगल्स बी, तो क्या लेंगे हम लोग a माइनस डी और a प्लस डी। अब ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इधर पर नोटिस करो, a माइनस डिफरेंस देखो क्या आ रहा है, a माइनस डी, माइनस माइनस अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, a कैंसल, डिफरेंस कितना आया d का। सेम इधर पे a प्लस डी माइनस a कितना हो गया, a कैंसल, कितना आया d का। मतलब इसको माइनस करोगे तो भी डिफरेंस d आ रहा है, इधर में भी क्या आ रहा है d आ रहा है, समझे ना। तो इसीलिए हम लोग ने ऐसा लिया। अब इसका फायदा क्या है, देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180। अब देखो ऐसे लिखने पे ना सब कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी माइनस डी कैंसिल, कितना हो गया 3a इक्वल्स टू 180। a कितना हो गया, तो मतलब एक एंगल तुमको मिल गया ना 60 डिग्री, है कि नहीं। अब तुमको स्टेटमेंट में क्या बोला है, स्मॉलेस्ट इज 5 टाइम्स द ग्रेटेस्ट,
या ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट होगा ना, हाँ द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। ये तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है? तो a प्लस डी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द स्मॉलेस्ट क्या है? a माइनस डी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5a माइनस 5d a प्लस डी। इसको इधर लेके आओ, कितना होएगा? 6d। ये कितना हो गया? 4a। बट व्हाट इज a? 60। ये कितना हो गया? 240। 6d इक्वल्स टू 240। d कितना हो गया? 40। यानी सारे एंगल्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 40 का। तो पहला अगर एक 60 है, इसके पहले वाला क्या है? 60 माइनस 40 इज व्हाट? और 60 प्लस 40 इज व्हाट? तो मतलब तीन एंगल्स कौन से हो गए? 20, 60 और 100। समझा ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लिख लेना और इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म।